ओके तो आज हमने क्या फाइंड किया है, वी हैव फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे फाइंड करते हैं पूरा सीखा है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस। ठीक है, अब जे क्रॉस के ये किसकी तरफ जा रहा है? अब क्या बच्चा आपके पास तीसरा, इस एक टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड कर दो, तो क्या बचा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इज 4 माइनस 3। अब सॉल्व कर दो, दिस इज माइनस आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। उस वेक्टर्स में करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, इस बार हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट को क्या बोलते थे हम? स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्यों बोलते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस लगाया हमने, क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप। एन कैप मतलब मैंने एक डायरेक्शन साथ में लगाई है, यानी इसको जब भी हम इसका आंसर फाइंड करेंगे हमें साथ में क्या मिलेगी? एक डायरेक्शन मिलेगी। और जब हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलता है तो दैट मीन्स क्या होता है? वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है? ऑर्थोगोनल्स वेक्टर हैं। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। बेसिकली ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये आपस में क्या है? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आ जाइए, अब मुझे फाइंड करना है आई क्रॉस आई। आई भी इधर है और दूसरा आई भी, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो गया दोनों के बीच? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका 1, इसका भी 1। साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 कितना होता है? साइन ऑफ 0 कितना होता है? साइन ऑफ 0 होता है 0। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन अभी कोई नहीं आएगी, बस होगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हो गया आपका, सेम डायरेक्शन है आई कैप वाली, 0। ठीक, नेक्स्टली आ जाइए, जे क्रॉस जे, अगेन 1 1 साइन ऑफ 0 0, तो के क्रॉस के भी 0। अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आई क्रॉस जे, आई है, दिस इज जे, आई क्रॉस जे मीन्स दिस गोइंग टूवर्ड्स दिस, तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू के कैप, जो तीसरा वेक्टर बचा आपके पास। ठीक है, अब जे क्रॉस के, ये किसकी तरफ जा रहा है? अब क्या बचा आपके पास तीसरा? आई कैप। अब के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए दोबारा, आई जे के तीनों बनाया, आई क्रॉस जे इज के कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप एंड के क्रॉस आई इज जे कैप। अगर हम इसको उल्टा कर दें अब, यानी कि मैं फाइंड करूं जे क्रॉस आई कैप, ये रहा जे, ये रहा आई, जे क्रॉस आई कैप, क्या हो गया? डायरेक्शन उल्टी हो गई। फिजिक्स में डायरेक्शन जब भी अपोजिट होती है तो उसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप। सिमिलरली के क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप एंड आई क्रॉस क्या रह गया हमारा? जे के रह गया। ओके, जे के हो गया, के आई रह गया, तो आई क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ठीक है, आई क्रॉस के कैप यानी अपोजिट चले गए, इज इक्वल टू माइनस जे। आई जे के इस फॉर्म में चलेंगे तो पॉजिटिव आंसर, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, ये याद रखिए। अब इसको मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 आई कैप, जे कैप, के कैप, दिस इज 3 आई कैप, 2 जे कैप प्लस के कैप। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर। What I have to do, I have to find A cross B। अब जैसे हमने डॉट में किया था, कैसे? एक तो पूरे को लिख लीजिए, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस एक टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिमिलरली सेकंड टर्म को इससे 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 ऐसे करते चलेंगे। एक ये प्रोसेस हो गया। और इस पूरे प्रोसेस में
आई डॉट आई जहाँ है दिस इज क्रॉस आई जहाँ है जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, वो सब टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। बाकी मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया था कैसे उनकी वैल्यूज़ आएंगी। आई क्रॉस जे को क्या लिखेंगे, के कैप, जे क्रॉस के को क्या लिखेंगे, आई कैप। अब भी हमने किया था इससे पहले, वो जाके दोबारा देखेंगे और वहाँ से करेंगे। तो ये बहुत लेंथी मेथड है, इसको अगर आप ऐसे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम ऐसे नहीं करते हैं। इसका एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? सबसे पहले ऊपर लिखिए आई जे के, लिखा। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले कौन सी वाली टर्म्स लिखोगे, पहले लिखोगे ए वाली, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू लेके पुट कर दो। अब देखिए ए में आपके पास क्या वैल्यूज है, 2 1 1, सो दिस इज 2 1 1, ए वेक्टर लिख दिया मैंने। अब आ जाइए बी वेक्टर पे। बी वेक्टर में क्या है, दिस इज 3 2 एंड 1। ठीक है, ठीक है बेटा, साथ में पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है। कहानी सुनने बैठोगे तो वाकई में नहीं समझ पाएगा, साथ में सॉल्व करोगे तो ही समझ पाएगा। अब इसमें करना क्या है हमें, अब हमें इसे लिखेंगे आई कैप, तो आई वाली चीज़ को छुपा दो। ठीक है, अब छुपा के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको हाइड कर दिया, पर लिखा हमने आई कैप, जिसको छुपाया वही लिखना है हमने। आई कैप को छुपा दिया, दिस इंटू दिस यानी कि 1 और दिस इंटू दिस इज 2, तो दिस विल बी 1 माइनस 2। अब माइनस जे, आप बोलोगे माइनस जे क्यों आया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है, इसको ऐसे ही लिखेंगे आप, जे के आगे माइनस लगेगा तो माइनस जे। अब कौन सी टर्म को छुपाना है आपने, जे वाली को। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस विल बी 2 माइनस 3 प्लस के, देखो सब में प्लस लगेगा, सिर्फ जे के आगे माइनस लगेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको हाइड कर दो, तो क्या बचा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इज़ 4 माइनस 3। अब सॉल्व कर दो, दिस इज़ माइनस आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप, ये क्या बचा, प्लस के कैप। सो दिस इज़ योर आंसर। अब आप देखो इस आंसर में हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्शंस भी मिल रही हैं साथ में। इसका मतलब हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट, उसके आंसर में आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, पर साथ में एक डायरेक्शन भी होती है, एक हो सकती है या इस केसेस में हमारे पास इस फॉर्म में मिला है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या क्या बताएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको फाइंड करना है और दो वेक्टर्स उसकी एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उन दोनों वेक्टर्स का क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता क्या होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट और बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे हमें अगर दो वेक्टर्स जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। इस केस में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं। इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं। ओके, तो आज हमने क्या फाइंड किया है, वी हैव फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे फाइंड करते हैं पूरा सीखा है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सीखा हमने। एंड फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम वेक्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकें। So thank you and have a nice day. For more such videos, kindly like and subscribe my channel. Bye bye.